आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। नाजरीन, इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये वायरस कब, क्यों और कैसे वजूद में आया, जिसने चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी परेशान कर दिया, और पाकिस्तान इस वायरस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगा। नीज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस मुल्क के डॉक्टर्स के जरिए इस वायरस को कैसे सांपों से इंसानों तक फैलाया गया और इसको फैलाने में किन बैरूनी ताकतों का हाथ था। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी की अलामत दबाकर स्पाइडर न्यूज के हम सफर बनिए। नाजरीन, कोरोना वायरस ने चीनी कौम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस वायरस के हमले में गला खुश्क हो जाता है, जिस्म में दर्द महसूस होता है, खांसी के दौरे पड़ते हैं और बुखार भी हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का नमूनिया है जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो कि बहुत हद तक जानलेवा होता है। चीन के सूबा वुहान से शुरू होने वाले इस वायरस ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। वायरस अमेरिका, यूरोपीय मुल्कों और चंद इलाकाई मुल्कों तक भी पहुंच गया। रूए जमीन पर इंसानों से दीगर जानदारों का रिश्ता भी उतना ही पुराना है जितना खुद इंसान का जमीन से। इंसान जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों को अपने मकासद, खासकर खुराक के लिए इस्तेमाल करता आया है। वबाएं भी नस्ल दर नस्ल जानदारों से इंसानों तक मुंतकिल होती रहीं। जमाना कदीम में इन वबाओं की तशखीस खासा मुश्किल, शायद नामुमकिन काम था, ताहम दीगर माहौलियाती बीमारियां खासी कम होंगी। कदीम लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज्यादा होती होगी। मौजूदा दौर तो साइंसी करिश्मात का दौर है। आजकल किसी भी वबा की फौरी तशखीस हो जाती है। आज साइंसी जिद्दत की बदौलत बहुत सी जानलेवा बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। नाजरीन, कोरोना वायरस भी दीगर वबाओं की तरह जानवरों और परिंदों से मुंतकिल होने वाली वबा की एक किस्म है। जानवरों से मुंतकिल होने वाली चंद बीमारियां खसरा, लाकड़ा काकड़ा, इन्फ्लुएंजा, एड्स और टीबी वगैरह हैं। दर हकीकत कोरोना वायरस एक किस्म की वबाओं का ग्रुप है जो दूध देने वाले जानवरों और परिंदों में बीमारियों का सबब बनता है। इब्तदाई तौर पर यह वायरस 1960 में दरियाफ्त हुआ। इसका जीनोमिक साइज करीब 26 से 32 किलो बेसिस है, जो एक आरएनए वायरस के लिए सबसे बड़ा है। ये गाय और खिंजीर में डायरिया और मुर्गियों में सांस की बीमारी का सबब बनता है। इस वबा की 7 के करीब इकसाम जानदारों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है, जो इंसानों में सांस के वबाई मर्ज का सबब बनता है। इस मर्ज के लिए कोई भी मंजूर शुदा दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं। इस वबा का नाम इसकी माइक्रोस्कोपिक शक्ल देखकर रखा गया, जो शाही ताज से ममासलत रखती है, और लातीनी जुबान में ताज को कोरोना कहते हैं। इंसानों में मुंतकिल होने वाली कोरोना वायरस की 7 इकसाम। कोरोना वायरस ML63, 0C43, 229E और हुक्मन मुस्तकिल तौर पर इंसानी आबादी में गर्दिश करते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद बच्चों और बड़ों में सांस के वबाई मर्ज का सबब बनते हैं। ये किस्म 2003 में 37 ममालिक तक फैली। सारस कोरोना नामी इस वबा ने 8000 लोगों को मुतासिर किया, जबकि 775 लोग जान की बाजी हार गए। सितंबर 2012 में मशरिकी वस्ता में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए। दिसंबर 2019 में नोवाल कोरोना वायरस का पता चाइना के शहर वुहान में बेजा नमूनिया के फैलने से लगा, जिसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन कोरोना वायरस नोवाल 2019 रखा। ये कोरोना वायरस के खानदान का ऐसा रुकन है जिससे पहले कभी सामना नहीं हुआ। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह वायरस बिल्लियों या सांप की किसी खास किस्म से इंसानों में मुंतकिल हुआ। ताहम इससे मुतासिर होने वाले ज्यादातर लोग या तो शहर वुहान में समंदरी ग़ज़ा का काम करते थे या फिर खरीदार थे। नाजरीन, अलामती तौर पर देखा जाए तो यह वायरस इंसान में नमूनिया का सबब बनता है। इससे खांसी, नज़ला व जुकाम, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि ये एक वायरल नमूनिया है, लिहाजा एंटीबायोटिक्स का कोई फायदा नहीं। अगर लोगों को बरवक्त अस्पताल दाखिल करवाया जाए तो वो अपने फेफड़ों और दूसरे अज़ा के साथ अपने जिस्म में पानी की खास मिकदार को महफूज बनाने में मदद हासिल कर सकते हैं
और इससे बाजियाबी का इन्हिसार ज्यादातर क़ुव्वत मुदाफ़त पर होता है। नाज़रीन, चीन के कौमी सेहत कमीशन के मुताबिक इस वबा की इंसान से इंसान तक मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 60 के करीब हलाकतों की इतलात मौजूद है। मजमूई तौर पर 2000 से जायद केस सामने आ चुके हैं, जिनमें चाइना 1995, अमेरिका 3, फ्रांस 3, नेपाल 1, थाईलैंड 4, मलेशिया 3, सिंगापुर 3, वियतनाम 2, जनूबी कोरिया 2, जापान 2, ताइवान 2, मुकाओ 2, हांगकांग 3, ऑस्ट्रेलिया 1 और कनाडा में भी एक केस सामने आ चुका है। ये तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भर बिलखुसूस चीन के हमसाया ममालिक में इसकी तशखीस के लिए छानबीन शुरू हो चुकी है। मुतादिद ममालिक चीन के शहर वुहान से अपने शहरियों को निकालने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। खदशात मौजूद थे कि 24 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता तवील कमरी नई साल की तातीलात के दौरान कोरोना वायरस ज्यादा वसी पैमाने पर फैल सकता है, लेकिन ये त्यौहार काफी हद तक मनसूख कर दिए गए। वुहान समेत दीगर चीनी शहरों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन माहिरीन परेशान है कि ये वायरस अब तक जाहिर होने वाली अलामात से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। माहिरीन ने हदायत जारी की है कि चाइना या मुतासिरा इलाकों में मुकीम या सफर करने वाले गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खुराक को अच्छी तरह पका कर खाएं, गर्म पानी से बार बार हाथ धोएं, साफ सुथरे रहें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें। ऐसे इलाकों में अभी तो जानवरों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी है, मगर सवाल ये है कि आइंदा जानवरों की छानबीन कैसे मुमकिन होगी? क्या जानवरों की भी वैक्सीनेशन जरूरी है? आखिर कैसे इस वबा को जानवरों में ही खत्म कर दिया जाए? बाज मुस्लिम तजियाकारों के नजदीक हलाल खुराक के इस्तेमाल से इस वबा से बचा जा सकता है। ये वबा किस जानवर से फैली है, अभी तहकीकात जारी है। क़ब्ल अज़ वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान चूँकि चीन का हमसाया मुल्क है, सी पैक के बहुत से तरक्याती मकामात पर चीनी बाशिंदे मौजूद हैं। इसी तरह कारोबार की गर्ज से बहुत से पाकिस्तानी चाइना का सफर करते हैं। करीब 500 पाकिस्तानी तुलबा चाइना के शहर वुहान ही में मुकीम है। नाजरीन, इसी बिना पर पाकिस्तान में भी हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान में कोई तस्दीक शुदा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज तो सामने नहीं आया। ताहम शुबा है कि मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मौजूद फिंग फैन में मिलती जुलती अलामात पाई गई। इसे और इसके साथी को भी जेरे निगहदाश्त रखा गया है। इसी तरह लाहौर में भी 3 चीनी बाशिंदों को सर्विसेज अस्पताल में जेरे निगहदाश्त रखा गया है और उनके नमूने मजीद तहकीक के लिए भिजवाए जा रहे हैं। फिलवक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं। उम्मीद करते हैं महकमा सेहत और हुकूमत जल्द अज जल्द इसकी तशखीस को मुमकिन बनाएगी, ताकि इस मुहलिक वबा को मुल्क भर में फैलने से पहले ही रोक लिया जाए। अगर मुमकिन हो तो वजारत खारजा सिर्फ वुहान में मौजूद पाकिस्तानियों खासकर तुलबा को निकालने के लिए अमली इक़दामात करे, ताकि सैकड़ों खानदानों के चिराग अपनी रोशनी को कायम रख सके। पाकिस्तान चीन का करीबी मुल्क है। दोनों मुल्कों में अवामी सतह पर आमदोरफ्त भी बहुत बढ़ चुकी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से दोनों मुल्कों में तिजारत और इक्तिसादी राब्तों में तेजी आई है। तिजारत के लिए पाकिस्तान और चीन के ताजर एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, इसलिए खदशा है कि पाकिस्तान भी इस वायरस की लपेट में ना आ जाए। चीन ने कोरोना वायरस को फैलने के लिए जो इक़दामात किए वो काबिल सताइश है। वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए वुहान के इलाके में 9 दिन के अंदर 25,000 मुरब्बा गज इलाके में एक जदीद अस्पताल कायम किया गया, जिसमें वायरस से मुतासरा 10,000 लोगों का इलाज किया जा सकता है। सूबा वुहान, जहां इस वायरस ने हमला किया था, की मुकामी इंतजामिया ने शहर को लॉकडाउन कर दिया है, ताकि इस इलाके में लोग बाहर न जा सकें। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के राब्ते और मेल जोल से फैलता है, इसलिए चीनी हुक्काम ने मुतासरा इलाके के लोगों को शहर छोड़ने से पाबंद कर दिया है। वहाँ के अक्सर लोग घरों तक महदूद हैं। चीनी हुक्काम के आदादो शुमार के मुताबिक अब तक 5,974 अफराद में इस वायरस की तशखीस हो चुकी है। चीन से बाहर भी कुछ मुल्कों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी। चीनी हुक्काम के मुताबिक वायरस के रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है।
आलमी अदारा सेहत के हुकाम भी चीन पहुंच गए, जो चीनी हुकूमत की तरफ से इस वायरस को रोकने के लिए कोशिशों का जायजा ले रहे हैं। वुहान सूबे की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। ये आबादी लंदन की आबादी से 5 गुना ज्यादा है। पूरी आबादी को चीन के दूसरे इलाकों से अलग कर दिया गया और इनकी नक्लो हरकत महदूद कर दी गई। ये इकदाम इसलिए उठाया गया है कि न सिर्फ चीनी कौम बल्कि दुनिया की बाकी कौमों को भी इस वायरस से बचाया जा सके। चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हुक्म दिया है कि वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे और जहां भी उसकी जरूरत हो वहां इस कुदरती आफत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करे। दिलचस्प बात यह है कि ये वायरस 2003 में भी चीन के शुमाली इलाकों पर हमला आवर हुआ था। उस वक्त भी चीन ने इस वायरस से मुतासिरा आबादी के लिए खसूसी अस्पताल तामीर किया था, जिसमें वायरस ज़दा लोगों का इलाज किया जाता रहा। चीन में आम शहरियों को मास्क पहनने की हदायत की गई है ताकि इस वायरस से मुमकिना हद तक बचा जा सके। इस वक्त नाक और मुंह ढांपने के लिए मास्क कम पड़ते जा रहे हैं और मास्क की तैयारी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई है ताकि हर शहरी को मास्क दस्तयाब हो सके। अलबत्ता चीनी कौम माजी में भी इस तरह की बीमारियों और आफात का सामना करती रही। चीन की तारीख बताती है कि 30 के अरसे में लॉन्ग मार्च करके चीनी कौम ने गैर मुल्की तसल्लुत और मुल्की इस्तेमारी से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद चीन को कई दुश्वारी और बहरानों का सामना करना पड़ा, लेकिन चीनी कौम ने अपने अज़्म और हौसले से अब सारे बहरानों पर काबू पा लिया। आज़ादी के इब्तदाई सालों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में एक सोशलिस्ट मईशत कायम की गई। जब चीनी क़यादत ने महसूस किया कि रियासती कंट्रोल में चलने वाली मईशत तेजी से तरक्की करने की सलाहियत नहीं रखती, तो 80 की क़यादत में चीन ने मार्केट इकॉनमी को अपनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से चीन ने इंतहाई तेज रफ्तारी से तरक्की की। गुज़श्ता 30-35 बरस में चीन दूसरी सुपर पावर बनकर उभरा। चीन ने बैरूनी अनासिर की तरफ से इसे गैर मुस्तहकम रखने की साजिशों का भी बड़ी दानिशमंदी से मुकाबला किया। नाज़रीन, आज़ादी के बाद अवामी जमहूरिया चीन को अस्करी एतबार से ताकतवर बनाने के लिए सोवियत यूनियन ने इब्तिदा में इसकी बड़ी मदद की थी, लेकिन 1959 में माओ ज़ेडुंग और स्टालिन के दरमियान इख्तलाफात हो जाने की वजह से रूसी फौजी एडवर्टाइजर चीन से वापस बुला लिए गए। उस वक्त चीन एटमी सलाहियत हासिल करने के मंसूबे पर काम कर रहा था। रूसी मुशीरों की वापसी से उसे एक धचका जरूर लगा, लेकिन चीनी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर चीन को एटमी ताकत बना दिया। चीन ने पहला एटमी धमाका 1962 में किया और इसके 2 साल बाद यानी 1964 में हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया। इस तरह उसने अपने हरीफों को शशदर कर दिया। चीन जिस अंदाज से कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है, बहुत जल्द वो इस वायरस से जान छुड़ा लेगा। दोस्तों, वीडियो रिपोर्ट पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।